वैसे हमारा प्लान सुबह सुबह काठमांडू से निकल जाना था, पर हमें क्या पता था कि पशुपतिनाथ को हमें वापस बुलाना था। और फिर हमसे भी रहा नहीं गया। फिर क्या था, सुबह सुबह पहुंच गए पशुपतिनाथ मंदिर। और वहां जाकर जो मैंने देखा, जाना और जो महसूस किया, हम अक्सर सोचते हैं कि जब नौकरी मिल जाएगी तब जिएंगे, जब शादी हो जाएगी तब खुश रहेंगे, जब रिटायरमेंट होगी तब कहीं शांति से बैठेंगे। और फिर एक दिन आती है मौत और सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती है। वो कहता है ना कि उसको चिंता थी कल की, उसको चिंता थी कल की और चिता पर वो आज लेटा है। यहाँ आकर यही समझा कि कल और कुछ नहीं, सिर्फ एक धोखा है जो कभी नहीं आता है। नमो भगवते वासुदेवाय। और आते से ही देखो ट्रैफिक मिल गया। मुझे नहीं लगता कि ये अपना काम करेंगे। सर नहीं होगा क्या उससे पहले? चलाएगा तभी कितना बहुत टाइम लगता है। 1375। तो एकदम से तो सर्विस नहीं मिल पाती। हाँ, पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। अपन बातों में रॉन्ग साइड, मतलब वन वे में घुस गए थे। काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्यारा सिटी यार काठमांडू भी। क्या कर रहा है यार, ट्रैफिक बता रहा गाइस, पूरा लाल है। देखो बड़ा भयंकर ट्रैफिक है गाइस, मतलब समझ लो दिल्ली नोएडा वाला ट्रैफिक है इस सिटी में भी। चलो राइट वहीं पे रुकना है ना जहाँ पे लगाया है। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है हमारा इंजन ऑयल चेंज। क्या करना पड़ेगा जो गाइस को काटना पड़ेगा ना? जुगाड़ दिखाओ। रेड बुल बनाना पड़ेगा ब्रांड ऑफ तो हम ऐसे रास्ते में चेंज करने का कितना मजा आ रहा है ना। और मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको काठमांडू से रक्सौल तक का रास्ता। और मुझे लग भी रहा था कि यार एवरेज इतना कम क्यों दे रही है गाड़ी। चलो 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 भाई साहब, क्या रास्ता है ये, क्या था ये, क्या हालत खराब की है इस रोड ने, हड्डियाँ खोल दी भाई सारी। भैया नज़ारे देखो, क्या खूबसूरत गांव है गाइस। हाँ खा लेगा, हाँ चलो। गाइस थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल निकल रहा है। इतना रिमोट गांव है ना, बस पकड़ो तो मौत को बुलावा देना। भाई साहब लेक दिख रही है आपको, जैसे 1000 ऑफ रोड न्योछावर ऐसे व्यू पे। पता था मेरी टच होगी। सो गाइस दिस इज़ द होटल जहाँ पे हम रात को रुके थे। दिस इज़ सिचुएटेड ऑन पशुपति रोड। ये जो रोड दिख रही है आपको, यहाँ से आप मेन हाईवे से एंटर करेंगे और ये पूरा रोड पशुपति रोड कहलाता है। और यहाँ से सीधा आगे की तरफ मंदिर है। और अच्छी बात ये हुई कि हमें मंदिर की गली में ही ये होटल मिल गई, होटल शिव शंकरा। फिर मिलते हैं आपसे सीधा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। और कुछ यार सोच रहे हैं कि ऑयल चेंज करवा दे, तो रॉयल एनफील्ड के शोरूम वर्कशॉप पे भी जाना है हमें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे सीधा और करते हैं ऑयल चेंज और फिर निकलते हैं। आज की जर्नी मैं आपको मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे बताऊंगा और आपने ऑब्वियसली देख ही लिया होगा थंबनेल पे। चलिए मिलते हैं। जय श्री राम, जय महाकाल, जय पशुपतिनाथ, जय श्री राम, जय बजरंगबली, नमो भगवते वासुदेवाय। और आते से ही देखो ट्रैफिक मिल गया। काठमांडू में ट्रैफिक तो है यार, और ऑब्वियसली होगा जस्ट बिकॉज ऑफ की कैपिटल ऑफ द नेपाल। और यार अभी है ना ऑयल का जो लेवल है डाउन होता जा रहा है, तो सोच रहे हैं कि एक बार ऑयल डलवा ही लूँ, फिर अपन जर्नी स्टार्ट करते हैं, ताकि दिमाग में नहीं रहे कि यार वो करवाना रह गया है ना। चलिए। रॉयल एनफील्ड आया तो है गाइस, बट मुझे नहीं लगता कि ये अपना काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी भीड़ है। भैया जी सिर्फ ऑयल चेंज करना हो जाएगा क्या? भीतर पूछिएगा कहाँ? रिसेप्शन पे? यही खड़े रहे ना, रिसेप्शन पे पूछ के आता हूँ। सर नहीं होगा क्या उससे पहले? टाइम लगेगा। कौन सा होगा? आप देख लीजिए ना, इंडिया निकलना और कुछ नहीं। वैसे आप ये भी किसी मैकेनिक से चेक करवा दीजिए कि अगर
1000 किलोमीटर तक चल जाएगी ना तो दिक्कत नहीं है, मैं निकल जाऊंगा लेके। हाँ मीटियो ये वाला सीधा करूँ तो लगेगा तभी रिक्शा में बहुत टाइम लग जाएगा। सुबह के रिक्शा जितना बाइक सब सर्विसिंग के लिए आया है। सर्विस थोड़ी करवानी भैया। चेंज मत कीजिए आप, खाली खोल के डाल दीजिए, टॉप अप कर दीजिए, ये तो हो जाएगा। यही हो जाएगा। ये फिर होल्ड कीजिए, देखिए ना लेवल कितना आ रहा है मूवी का, वो तो देखना पड़ेगा ना। मिनिमम वाला जो है ना हाँ वहाँ तक एक बार थोड़ा देर वेट कीजिए। जैसे कितना हो गया भैया? 1375। सो गाइज हमने ऑयल ले लिया है और एक ल्यूब का बोतल ले लिया भाई के लिए, और इसका पूरा प्राइस हुआ है 1375 NPR में। ये लीजिए। एक्चुअली हो क्या रहा था कि यहाँ पे बहुत वेटिंग चल रही थी, तो हमने सोचा भाई हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखी है भाई ने, तो भाई ने बोला कि आप तो ऑयल ले लो, रास्ते में ही चेंज होगा, टाइमिंग का इशू हो रहा है ना भाई, टाइम बच जाएगा और हम रास्ते में ही चेंज कर लेंगे और भाई अपना चेंज कर लेगा। भाई ने ही नोट आउट किया था, हाँ टॉप अप करना है, भाई ने ही नोट आउट किया था कि ऑयल डलवाना पड़ेगा आपकी बाइक में। लेते निकलते, दे दीजिए भैया। काफ़ी बिजी चल रहा है यार, ऑब्वियस सी बात है। किसी भी सर्विस सेंटर पे अपन भी जाते हैं अपने लोकलाइट्स एरिया में, तो एकदम से तो सर्विस नहीं मिल पाती। हाँ जी, तो भैया से पूछा मैंने, अंदर गया तो यार बिजी था। हाँ पीछे पीछे आओ आप तो आराम से। हाँ ये देखो, ये वाला आपको काठमांडू में इसके 1200 रिव्यूज़ है गाइस, मतलब सर ये देखिए रॉयल एनफील्ड का। हाँ पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। भाई ने बोला अपन ऑयल ले लेते हैं, टाइम बचाते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास है लिमिटेड बिल्कुल। चलो इधर जाना है। तो हमने ले लिया 1 लीटर ऑयल, वैसे 1 लीटर पूरा नहीं आएगा बट हमने ले लिया है। तो रास्ते में कहीं रुकेंगे, 50 किलोमीटर के आगे ब्रेक लेंगे, वहाँ पे हम चेंज कर लेंगे। ये सही रहा, टाइम भी बच गया, काम भी हो जाएगा अपना। और यार इस बार खैर मेरी गलती तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने जयपुर जब हमने लद्दाख ट्रिप किया था, मैंने जयपुर से सर्विस करवाई थी, तो जयपुर की सर्विस के बाद गाड़ी इतनी चली नहीं हमारी, बिल्कुल ही नहीं चली इतनी। क्या अपन बातों बातों में रॉन्ग साइड मतलब वन वे में घुस गए थे, इसलिए मैं चुप हो गया। चलो तो उसके बाद क्या है, बिल्कुल ही नहीं चली। 2-3 बार खाली मेरे घर से, मेरे होम टाउन से उदयपुर जाके आया था मैं, बट पता नहीं इस बार कैसे सूख गया और काला पड़ गया। तो यहाँ पे मैकेनिक को पूछा तो उन्होंने बोला कि पड़ी भी सूखता है, पड़ी भी गाढ़ा पड़ता है ऑयल, और इससे अच्छा कि आप चला लो। तो आई थिंक वही हुआ। और नोटिस में भी बाइक ही आया, अपन तो ध्यान ही नहीं जाता अपना, तो यही चीज़ हुई। काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्यारा सिटी है यार काठमांडू भी। रात को हमने एंट्री मारी तो सोचा कि यार पोखरा जैसी वाइब तो नहीं है, बट फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत मतलब अच्छी सिटी है, काफ़ी यूनिक सी वाइब है। काठमांडू की अलग वाइब है, पोखरा की अलग वाइब है, ये बात तो है। ये देखो कैपिटल है भाई साहब, आखिरकार इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल सारी चीज़ें मैटर करती है। और काठमांडू से और जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ना इंडिया से, वो सारा काठमांडू से होता है। इसीलिए कल जो अपना रोड था वो ज़्यादा बिजी था बजाय अपना पोखरा से सनौली वाला। देखिए गाइस, दिस इज़ काठमांडू फॉर यू। ओ भाई क्या कर रहा है यार, ट्रैफिक बता रहा गाइस पूरा लाल है, देखो जिधर अपने को जाना है। ओ भाई साहब 11 बज गए निकलते निकलते, क्या ही कर सकते हैं। बड़ा भयंकर ट्रैफिक है गाइस, मतलब समझ लो दिल्ली नोएडा वाला ट्रैफिक है इस सिटी में भी सच में। बट अच्छी बात यह है कि रूल सारे सब फॉलो कर रहे हैं और रूल काफ़ी सही बना रखे हैं। और ट्रैफिक पुलिस काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी एक्टिव ट्रैफिक पुलिस है यहाँ की, सही है। ये देखो दिख रहा है आपको ट्रैफिक चलो राइट राइट।
खुशी बेटा भाई। वहीं पे रुकना है ना जहाँ पे लगाया है, रुकेंगे वहाँ पे। हाँ चलो फिर। तो गाइज यहाँ पे हो रहा है हमारा इंजन ऑयल चेंज। खोलो मैं, क्या करना पड़ेगा इसको काटना पड़ेगा ना, डालने के लिए कुछ चाहिए इसमें। वैसे मेरा तो देखिए ऊपर है, हाँ वहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से अपने को कुछ चाहिए सपोर्ट, कौन जैसा ब्लेड। हमारी बाइक नहीं दौड़ती ऐसे, तुम्हारी दौड़ जाएगी मान लेन। Swing for patrol cars, know the flow so dope, need a no guard. In the road, give me ease, I'm a coast to the coast guard. Wanna see my whole car, used to roll on the slow like भाई अपना देसी जुगाड़ है, वही डालते हैं। जुगाड़ दिखाओ, जुगाड़ दिखाओ। ओ भाई साहब गिव्स विंग्स बता देना है ना अभिजीत भाई। भाई साहब ये देखो, ये होता है जुगाड़। राइडर्स के जुगाड़ होता है, राइडर्स क्या लेके चले अपन लोग साथ में। शोरूम वाले, वर्कशॉप वाले बोल रहे हैं कि भैया टाइम लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। 10 मिनट में काम कर दिया हमने। ऑल क्रेडिट गोज टू अभिजीत भाई जिन्होंने नोटिस किया ये चीज़। क्या नाम है इसका? लिक्विड इंजन ऑयल गन। भाई साहब अब तो आपको बनाना पड़ेगा ब्रांड एम्बेसडर हम तीनों को। ऑन द वे डाला, आपको यूज़ किया है। ऐसे रास्ते में चेन लूप करने का कितना मजा आ रहा है ना। बस बहुत है। सो गाइज हो गया काम एकदम परफेक्ट। ऑयल डाल दिया, अपना चेन लूप कर लिया। यार सिटी से निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए मैंने बोला नहीं। सो हेलो वेलकम गाइज वंस अगेन टू माय चैनल, इट्स योर धर्मेंद्र एज अ राइडिंग राम। आई होप यू गाइज एब्सोल्युटली फाइन और अपनी अपनी लाइफ में मचा रहे होंगे। तो यार रक्सौल का रास्ता 6 घंटे का बता रहा है, 140 के आसपास का किलोमीटर, और रास्ता कुछ ऐसा है तो आपको लग ही गया होगा कि वो 6 घंटे क्यों बता रहा है। मुझे तो लगता है 6 घंटे से ज़्यादा लगेंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। और मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे तारों के नीचे से। नहीं, तारों के नीचे से नहीं करेंगे, ऑफिशियली बॉर्डर क्रॉस करेंगे। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको काठमांडू से रक्सौल तक का रास्ता। और इस बार हम सनौली से ना होके रक्सौल बॉर्डर से एग्ज़िट मारेंगे, ताकि वो बॉर्डर भी एक अपन मैं आपको दिखा पाऊँ और हम भी देख सकें। चलिए फिर मिलते हैं। और रास्ते कुछ ऐसे मिलने वाले हैं, देख लो, ग्लिम्स आ गए रास्ते के। तो गाइज 6 घंटे भूल जाओ, ज़्यादा ही लगने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि यार ऑयल डाल लिया अपन ने इंजन में, तो अब कोई दिक्कत आएगी नहीं। और मुझे लग भी रहा था कि यार एवरेज इतना कम क्यों दे रही है गाड़ी, तो वो रीज़न वही था। चलिए भाई अपने धूल बहुत उड़ा रहा है, मैं वाइज़र बंद करता हूँ। चलो 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 चलो, बंद हो गया था गोप्रो। हाँ चलो चलो, चालू है। भाई साहब क्या रास्ता है ये। हो। अच्छा हुआ इंजन ऑयल डल गया इस रास्ते पे, और अपना चेन लूप भी हो गया। भैया चेन लूप तो क्या ही काम आएगा अब। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ मैन ओ मैन। हाँ दिस इज द काठमांडू। काठमांडू ये पता नहीं अलग सा रास्ता ले लिया हमने, भाई ने सजेस्ट किया था, बट हाईवे भी ओके आ सकते हैं। लेट्स सी कितना शॉर्ट पड़ता है, कितना क्या होता है। काफ़ी ऑफ रोड हो गया है तो भाई साहब। ओह 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 ओह, गाड़ी ने अभी तक सेकंड गियर मांगा ही नहीं है। कैसा रास्ता पता है? ओ भैया ओ भैया ओ भैया। क्या था ये? कितना दूर है? 80 किलोमीटर। भाई साहब आपके एवीडी हमारे नहीं है। नहीं नहीं, अब तो सीधे ही चलते हैं यार। चलो चलो।
कहीं रोड नसीब हुई है। ये भी पता नहीं कहाँ तक होगी। ऑलमोस्ट अब लग रहा है हम नीचे उतर चुके हैं और ये रोड अब रहेगी। भाई साहब क्या हालत ख़राब की है इस रोड ने। पता नहीं कितने किलोमीटर बचा लिए हमने, बट रोड ऐसी भयंकर थी ना, भयंकर। ये रोड याद रहेगी भाई साहब सच में। अरे बाबा, हड्डियाँ खोल दी भाई सारी। ऐसी रोड थी वो। भाई साहब क्या नज़ारे हैं, क्या ही नज़ारे हैं। रोड ख़राब मिली, सब कुछ था, बट ये नज़ारे देखो गाइस, भैया नज़ारे देखो, क्या प्यारे नज़ारे हैं। ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग, अमेजिंग, शानदार, एक नंबर। बड़ा खूबसूरत गांव है गाइस, चितलाड़ नाम है इसका, चितलाड़। हाँ हाँ हाँ, खा लेंगे। हाँ चलो कुछ खा लेते, बैठ जाते तो। मोमो मोमो मोमो, वेज वेज मोमो वेज। चलिए जी, एक नंबर काम हो गया, एक नंबर। आगे लगाते। यहाँ वक्त धीरे धीरे चलता है, ना शहर का शोर और ना भीड़ का प्रेशर, बस हरी भरी पहाड़ियां और ये खेत और उनमें बने ये सुकून भरे घर। मानो ये सब पहाड़ों के साथ एक साथ सांस ले रहे हो। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें मानो अपने साथ सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि सुकून लेकर आती है। शायद इसीलिए पहाड़ों में आकर दिल अपने आप हल्का हो जाता है और दिमाग शांत। शहर की भागादौड़ से दूर, लेकिन जिंदगी के बिल्कुल पास। हम जैसों के लिए भले ही पहाड़ों में रहना मुश्किल हो सकता है, पर यकीन करो यहाँ जीना एकदम सिंपल है। कम चीजें पर ज्यादा सुकून, शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। कभी कभी शहरों की भागादौड़ से दूर जाना हमें अपने आप के करीब ले आता है। गाइस थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल डाला तो है, यहाँ से निकल रहा है। थोड़ा और कसना पड़ेगा, आई थिंक कस देंगे थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, दो चीज़ हो सकती है, या तो थोड़ा हमने ज़्यादा डाल दिया हो क्योंकि टॉपअप किया था हमने, या फिर हो सकता है कि हमने थोड़ा
लूज़ रखा हो। दिक्कत क्या हुई कि पहले जिसने सर्विस की होगी ना उसने इतना टाइट कर दिया तो उसकी कैपेसिटी बढ़ गई टाइट होने की। तो हमने सोचा इतना टाइट करने से मतलब नहीं है, बट टाइट करना पड़ेगा। और गांव देखो गाइस, इतना प्यारा गांव है ना ये चितलांग। जितना मुश्किल रास्ता था उतना ही प्यारा गांव, बहुत प्यारा। चलिए, इतना रिमोट गांव है ना गाइस, ये अच्छी बात ये है। बुरी बात ये है कि रास्ता ठीक ठीक ऑफ रोड है। और बाकी अच्छी बात ये है कि इतना ट्रैफिक नहीं है इधर, मतलब लोग नहीं है, गाड़ियाँ कम है, 4 व्हीलर कम है, बड़े व्हीकल कम है, इक्का दुक्का बाइक दिख रही है। बाकी यार क्या विलेज था ये, एकदम रिमोट विलेज है। और बहुत कम बाइकर्स इधर आते हैं इस चितलांग गांव में की तरफ से, क्योंकि इधर पूरा आपको ऑफ रोड मिलेगा। और ये जो है ना बॉर्डर, फिर रक्सौल बॉर्डर से आपको जाना पड़ेगा। बहुत रिमोट है, बहुत रिमोट। और इतना प्यारा है ना भाई साहब, वर्थ है ये ऑफ रोड करना। उसमें भी अगर AVD बाइक हो ना अपनी, तो भाई साहब इसमें भी मज़ा आएगा। जैसे अपना अभिजीत भाई मज़े ले रहे, सैडलिंग करते हुए जा रहे पूरे रास्ते। अब अपन इतनी कर सकते नहीं, अपनी क्रूज़र है। कोई नहीं, आपका भाई भी लाएगा AVD अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर। भैया क्लच पकड़ो तो मौत को बुलावा देना, और व्यू ऐसे कि एक और नया जीवन मिल जाना। द लेक साइड व्यू देखो गाइस, भाई साहब लेक दिख रही है आपको? चलते हैं उसी लेक के पास, मैस्मराइज कर देना वाला व्यू। वर्ते भाई वर्ते, ये वाला ऑफ रोड वर्ते। ऐसे 1000 ऑफ रोड न्योछावर ऐसे व्यू पे ट्रूथ।